ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? जब हम जानेंगे परमात्मा के द्वारा हर कर्म करने से कैसे हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते, तब बनेंगे पद्मा पदमपति। आज का विषय है, क्या सूक्ष्म शरीर से किए गए कर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है? क्या सूक्ष्म शरीर से किए गए कर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। प्रभाव पड़ेगा शायद। आत्मा ने कर्म करना है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में आकर के आत्मा को या तो कर्म वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा करेगी या स्थूल शरीर के द्वारा करेगी। अब सूक्ष्म शरीर के द्वारा कर्म वो करती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है? भूमिका। आत्मा के कर्म और उनके प्रभाव का सिद्धांत गहराई से समझने योग्य है। ये प्रश्न है कि क्या सूक्ष्म शरीर से किए गए कर्मों का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है? एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय है। चाहे आत्मा स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म शरीर में, उसके कर्मों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। परम आत्मा को छोड़कर कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके कर्म निष्फल जाते हो। ये लाइन नोट करने वाली है। परमात्मा को छोड़कर बाकी कोई भी आत्मा जो भी कर्म करेगी, उस क्रिया की प्रतिक्रिया उसे लेनी ही पड़ेगी। ये अपनी बुद्धि में हमने लिख लेना है कि परमात्मा किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं लेते। ये नियम परमात्मा पर लागू नहीं होता। परमात्मा कोई भी कर्म करे और उसका परिणाम उसे नहीं लेना पड़े। परमात्मा कोई भी कर्म करते हैं, चाहे सूक्ष्म शरीर के द्वारा चाहे स्थूल शरीर के द्वारा, वे उसकी प्रतिक्रिया नहीं लेते। क्यों? भाई तो लेप छेप में नहीं आती, कर्म के लेप छेप में नहीं आती। परमात्मा को शरीर नहीं भाई जी। शरीर किराए पर लिया तो है। बाबा को लगेगा, ब्रह्मा बाबा करेंगे तो। भाई जी, जो बाबा ने शरीर भी लिया होगा तो वो शरीर भान से कर्म करते ही नहीं ना, वो आत्म भान से कर्म करते, तो उसका लेप छेप नहीं लगता। शरीर किराए पर ले, वो किराएदार बनो तो कर्म करोगे तो कर्म का फल लेना पड़ेगा, परंतु परमात्मा पर यह फार्मूला फिट नहीं बैठता। ये गलत बात है ना। परमात्मा पर भी तो फार्मूला फिट बैठना चाहिए ना। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि वो अभोक्ता है। वो शरीर में होते हुए भी शरीर को भोगता नहीं है, ना सुख लेता है ना दुख की फीलिंग करता है। मतलब उसमें वो जो है ना, इन सब प्रभावों से क्या है, एकदम मुक्त है। शरीर का आधार लेते हुए भी, शरीर को प्रयोग करते हुए भी अभोक्ता है। सुख दिया तब भी न्यारा, दुख हुआ उससे किसी आत्मा को तो भी न्यारा। उसके द्वारा दुख कैसे होगा? दुख होगा ही वो नहीं। किसी को दुख या सुख देते ही नहीं ना। वो किसी को ना दुख देते हैं और ना ही सुख देते।
वो केवल सबको एक रूहानी आनंद का अनुभव कराते हैं। अब कोई जिस्म समझ कर ले रहा है तो ये उस आत्मा का पार्ट है। परमात्मा कोई जिस्मानी सर्दी गर्मी सुख दुख खुशी गम कुछ नहीं देते। एक तो आत्मिक दृष्टि देते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं करते। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं। कोई सुनो ना सुनो, बनो ना बनो, सुधरो ना सुधरो, वो उस आत्मा का पार्ट। इसलिए उनके कर्म निष्फल जाते। परमात्मा के कर्म निष्फल जाते हैं और किसी के कर्म निष्फल नहीं जाते। परमात्मा आकर झंडा फहराते हैं अपना शिव जयंती पर, अब वो ब्रह्मा बाबा फैलाता है कि शिव बाबा फहराता है। भाई शिव बाबा को झंडा फहराने की जरूरत नहीं है, वो तो हाँ ब्रह्मा बाबा फैला सकते हैं। अपना झंडा फहराते हैं, गीत भी बना हुआ है। अब क्या सोच करके बनाया गया है? तो हमें समझना है कि परमात्मा अभोक्ता होने के कारण संसार की कोई भी क्रिया और प्रतिक्रिया का फल नहीं भोगते, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्म और स्थूल शरीर से कर्मों का प्रभाव। मनुष्य आत्मा जब स्थूल शरीर में होती है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। परंतु जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में होती है तब भी उसके कर्मों का प्रभाव उसके स्वरूप और शक्ति पर पड़ता है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी आत्मा सूक्ष्म शरीर से किसी दूसरी आत्मा को सुख व दुख दे रही है, वो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए गई है ना सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, तो कर्म का प्रभाव उस पर पड़ेगा। क्योंकि वो आत्मा किसी दूसरे के शरीर का आधार लेकर या उसी के शरीर का आधार लेकर या बिना आधार लिए भी कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट होते हैं जिनको वे बराबर करती है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण। साकार ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद संदेशों के अनुभवों से यह सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। कई संदेशों ने सूक्ष्म वतन में बाबा के स्वरूप को बदलते हुए देखा। वो बताते हैं कि पहले की अपेक्षा बाबा का रूप अधिक तेजस्वी और दिव्य हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वतन में भी आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से परिवर्तित होती रहती है। ये एग्जाम्पल समझ में आया है कि संदेशियां जाती थी और नीचे जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में अंतर आता जा रहा था, उसका प्रभाव सूक्ष्म वतन में उनके जो सूक्ष्म शरीर है उस पर भी प्रभाव दिखाई दे रहा था। लाइन समझ में आई? नीचे वो पहचान पाते हो ना पहचान पाते हो, क्योंकि रोजाना रूटीन में देखते रहने से पता नहीं लगता, परंतु ऊपर तो कभी कभी जाना होता। तो ये फर्क ऊपर में दिखाई देता था। सूक्ष्म शरीर की अवस्था और आत्मा की शक्ति। सूक्ष्म शरीर की अवस्था और आत्मा की शक्ति। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की बढ़ती दिव्यता। अव्यक्त बाबा
ब्रह्मा बाबा के स्वरूप में पहले की तुलना में अधिक प्रकाश और तेजस्विता देखी गई है। नंबर 2, इसका कारण ये कि बाबा अभी भी सूक्ष्म शरीर में सेवा कर रहे हैं और उनके कर्मों का प्रभाव उनके स्वरूप पर दिखाई देता है। नंबर, साक्षी भाव में परिवर्तन। पहले की अपेक्षा बाबा की स्थिति अधिक साक्षी भाव वाली हो गई है। ये परिवर्तन भी सूक्ष्म शरीर में किए गए कर्मों का ही परिणाम है, जो बाबा की मुरलियों में भी झलकता है। अव्यक्त बाप दादा का दृष्टिकोण। अव्यक्त बाप और दादा दोनों का दृष्टिकोण क्या है? स्टूडेंट्स के साथ टीचर का कनेक्शन तब तक रहता है जब तक फाइनल पेपर हो। फाइनल पेपर तो लास्ट में होना है ना, 1 सेकंड का, तब तक टीचर का हमारे साथ संबंध रहेगा। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता। इस बात से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वतन से बाबा हर आत्मा को दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। बाबा तरस भी खाते हैं, लेकिन अब साकार रूप का पार्ट पूरा हो चुका है, इसलिए वो केवल साकाश को हिंदी में बताया गया दूरस्थ शक्ति संचार, दूर स्थित होकर अपनी शक्तियों का संचार करना, इसको बोलते हैं साकाश। दूर स्थित होकर के, दूर से ही स्थित होकर शक्ति का संचार देते हैं। निष्कर्ष, सूक्ष्म शरीर से किए गए कर्मों का भी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आत्मा सेवा और पुरुषार्थ में आगे बढ़ती है, उसकी शक्ति और प्रकाश भी बढ़ता जाता है। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म वतन में रूपांतरित होना इस सत्य का प्रमाण है। आत्मा चाहे स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म में, अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई है? हर आत्मा अपने कर्मों का फल अवश्य पाती है, चाहे वो स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म वतन में। हर आत्मा अपने कर्मों का फल अवश्य पाती है, चाहे वो स्थूल शरीर में हो या सूक्ष्म वतन में हो। कर्मों का हिसाब हर आत्मा को, क्योंकि पाठ बजाने के लिए उसने इन दोनों का ही आधार लेना है, तो इन दोनों के द्वारा ही अपना कार्मिक अकाउंट भी बराबर करना है। अच्छा, ओ हाँ जी। तो दोनों शरीर में तो कर्म करते हैं, पर वो ज्ञानी आत्मा और अज्ञानी आत्मा में, दोनों में कर्म में तो अंतर होगा। वो तो रहेगा, जैसा कर्म करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। कर्म अच्छा करे या कर्म बुरा करे, परंतु कर्म का फल तो उनको लेना ही लेना है। कर्म के फल से उनको कोई भी बचा नहीं सकता। कोई नियम नहीं है कि वो कर्म के फल से बच जाए। हाँ जी। जो ज्ञानी होगा सूक्ष्म शरीर से भी तो श्रीमत पर चलेगा ना, वहाँ पे जहाँ पे भी होगा सूक्ष्म वतन में भी कर्म करेगा तो श्रीमत के आधार पर ही करेगा ना। वो सूक्ष्म वतन में भी जाकर कर्म करेगा तो श्रीमत के आधार पर ही करेगा। चाहे वो श्रीमत के आधार पर करे, चाहे श्रीमत के आधार पर ना करे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।